जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग अभी तक सर्कल का जो चैप्टर है उसमें एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना, जिसको हम क्या कहते थे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना, और दोनों के बीच में रिलेशन देख चुके हैं। पाई और जो एरिया और सरकमफ्रेंस है उसके बीच में भी हम लोग रिलेशन देख चुके हैं। जो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है यानी एक्सरसाइज 12.2 का जो एक्सरसाइज है उसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। यानी किसी भी सर्कल में हम सेक्टर और सेगमेंट का बात करेंगे कि उसको हम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सेक्टर किसे हम कहते हैं। सेक्टर का अगर डिफिनेशन कहा जाए तो एक एरिया जो कि इंक्लोज करता हो और बनाता हो किसे, दो रेडियस और एक आर्क के बीच में, यानी एक कटिंग टाइप का। यानी आप लोग क्या कहते हैं कि पिज्जा खाने जाते हैं तो पिज्जा का एक स्लाइस होता है, उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए कि आपका पिज्जा क्या होता है कि एक सर्कल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, और उसको आप क्या करते हैं 6 भाग में या 8 भाग में आप डिवाइड करते हैं, और जो एक स्लाइस लेते हैं उसी एक स्लाइस को हम कह सकते हैं कि एक सेक्टर। यानी हम एक सेक्टर को क्या किए कि कट किए है। तो देखिए, अब यहां से क्या हुआ कि एक रेडियस और इस सेक्टर जो बनेगा वो सेंटर से बनेगा और कहां तक जाएगा तो आर्क तक जाएगा। तो हम जो ये एरिया बनेगा, वो जो सेक्टर का एरिया होगा वो क्या होगा कि दो रेडियस और आर्क से मिलकर बना हो, जो कि क्या करेगा कि एक एंगल बनेगा थीटा। तो ये जो छोटा वाला जो खंड होता है यानी सेक्टर होता है, इस सेक्टर को हम क्या कह देते हैं माइनर सेक्टर, और जो बाकी बचा हुआ जो सेक्टर है उसको हम क्या कह देते हैं मेजर सेक्टर। अब देखिए, एरिया निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो खंड हम काटे हैं यानी सेक्टर जो काटे हैं वो थीटा है, और रेडियस है, और इसके बीच में हमारा रिलेशन क्या बन सकता है। तो आपको उतना याद करने का जरूरत है नहीं, बस सिंपल क्या कर देना आपको कि जो ये थीटा और ये अगर मान लीजिए कि ये एंगल हम क्या लिए कि थीटा लिए, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा अगर आप एंगल का बात कीजिएगा तो ये पूरा एंगल क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि थीटा में से अगर 360 से डिवाइड कर दे और हमको क्या करना है कि एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर इस एरिया का हमको सेक्टर निकालना हो यानी इस सेक्टर का हमको क्या करना हो कि एरिया निकालना हो, तो वो हम क्या कर सकते हैं कि जितना ये थीटा होगा, थीटा बट्टे में पूरे का जो एंगल होगा थीटा यानी 360 इंटू क्या हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि क्या करना है कि इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये पूरा सर्कल जो है एक कंप्लीट होता है वो कितने पे होता है तो 360 डिग्री पे सर्कल क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। तो यहां से क्या कर सकते हैं कि हम एक खंड को निकालें यानी एक थीटा निकालें। अगर 30 मान लीजिए कि हम 90 डिग्री, ये वाला जो थीटा है वो हमारा क्या होगा कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री जो एरिया ये कवर करेगा वो कितना एरिया हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 90 यहाँ पे डालेंगे बट्टा में 360, तो डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी 1/4 9 चौके 36, यानी 1/4 हिस्सा हम क्या किए हैं कि इस सर्कल में से कट कर लिए हैं। तो आपको याद रखना है कि सेक्टर किसे कहते हैं, तो सेक्टर क्या होगा कि वो खंड, वो छोटा सा हिस्सा जो कि रेडियस और एक आर्क से मिलके इंक्लोज हुआ हो और उसको निकालते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल इसका क्या है पिज्जा वाला, कि आप लोग पिज्जा खाए हैं उसमें एक स्लाइस लेते हैं, उस स्लाइस को अब मान लीजिए कि इस सर्कल को आप क्या किए कि 6 भाग में डिवाइड किए, तो 6 भाग में डिवाइड किए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका एरिया 120 आया, उसको 6 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो जो ये आपका एक स्लाइस का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, और टोटल का अगर आप इंटू कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि वो 120 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर का आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये क्या है एरिया हम किसका निकालना है इस माइनर सेक्टर का। अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या कर देंगे 360 माइनस थीटा। अब मान लीजिए कि थीटा अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 270 लिखा जाएगा और बट्टा में 360 है, गुने क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। अब एक और आपका टॉपिक है सेगमेंट। तो सेगमेंट देखिए, सेगमेंट हम किसको करेंगे है सिंपल जो है वो सेक्टर की तरह, बस इसमें क्या होता है कि एक कॉर्ड का यूज हो जाता है। कॉर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा जो सेंटर से क्रॉस करता है उसको हम क्या कहते हैं डायमीटर, और डायमीटर के अलावा जो भी लाइन
जो है सर्कल को एक एंड से दूसरे एंड तक मिलाएगा उसे हम क्या कह देते हैं कि कॉर्ड कह देते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जीवा। तो मान लीजिए कि ये एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड है तो इसका जो ए पॉइंट है ए और पॉइंट जो है बी, उस दोनों का अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़ें कि सेंटर से कोई भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई भी अगर लाइन को हम मिलाएंगे तो वो हमारा क्या होता है कि रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्या किए कि कॉर्ड ले लिए और इस कॉर्ड के जो नीचे वाला ये हिस्सा है, इसी हिस्सा को हम क्या कर देते हैं सेगमेंट, और इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ये बचा हुआ एरिया है इसको हम क्या कर देंगे कि मेजर सेगमेंट। अब देखिए इसमें आपको क्या हो रहा है कि इसमें जब भी आपको निकालने के लिए रहेगा तो वो क्या होगा कि लेंथ ऑफ आर्क, यानी यहाँ से यानी ए से लेके बी पॉइंट तक जो ये आर्क बन रहा है इसका हमको क्या करना है कि लेंथ निकालना है, यानी सरकमफेरेंस का बात कर रहा है। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर और ये जो बन रहा है आपका यानी इतना से इतना जो लेंथ बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मान लीजिए कि थीटा डिग्री एंगल पे बन रहा है, तो इसमें क्या होगा कि थीटा बटा 360 क्या हो जाएगा 2 पाई आर। हम लोग सेक्टर में एरिया की बात कर रहे थे और सेगमेंट में क्या बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखना है एरिया का बात हो रहा है तो पाई आर स्क्वायर, और सेगमेंट का बात हो रहा है यानी लेंथ का बात हो रहा है तो 2 पाई आर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि अब देखिए ये तो हमारा लेंथ निकल गया। एक तरह से और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या करना है कि ये जो सेगमेंट हम निकाले इसका आपको क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन में आएगा, उसी के अनुसार हम बताएंगे कि ये एरिया है थीटा बटे 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो वो हम प्रॉब्लम में आपका है चौथा 5वां क्वेश्चन में शायद, उसी में हम उसको क्या करेंगे कि जिक्र कर लेंगे। यहाँ पे आपको सेक्टर और सेगमेंट आई होप कि क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किसे हम सेक्टर कहते हैं और किसे हम सेगमेंट कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 12.12 का है, यानी एक्सरसाइज आपका जो है 12.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी आपको क्या चाहिए, दो ही चीज चाहिए, एक तो एंगल चाहिए और दूसरा रेडियस चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में आपको एक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और एक आर का वैल्यू फाइंड करना है। 360 तो मालूम है और पाई तो 22/7 होता है। तो मेन आपको कभी भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो क्या चाहिए, एक थीटा चाहिए यानी एंगल चाहिए और एक रेडियस चाहिए। दोनों आपको क्या किए हुए दिए हुए हैं, रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिए हुआ और थीटा क्या है 60 डिग्री दिए हुए है। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा देंगे, यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर कहीं एरिया निकालने के लिए आपको कह रहा है तो क्या हो जाएगा कि थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है और पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 22 गुने 6 यानी ये कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये 22/7 को 22 गुने क्या किए कि 22/7 कर दिए। और यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर था तो यहाँ से 36 आया तो 6 से एक 6 कर दिया तो ऊपर में क्या बच जाएगा कि एक 6 बच जाएगा। तो 22/7 गुने 6, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या जाएगा कि 18.8 सेंटीमीटर, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि क्वाड्रेंट निकालना है। तो क्वाड्रेंट जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और हर एक क्वाड्रेंट जो है वो क्या करता है कि एंगल बनाता है किसका, कितना का, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको थीटा मालूम पता चल गया कि एंगल कितना हमारा 90 डिग्री है। और रेडियस आपको क्या किए हुए कि दिए हुए, रेडियस आपको कितना दिए हुए, सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी कोई एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं कि रेडियस निकाल सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यहाँ पे 22 लिख दिया, 22/7 इंटू आर, तो यहाँ से आपका आर कितना जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जब आपका आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आ गया तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर का आपका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू 90 है और 360, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आर का वैल्यू निकला है 22/7 और आर आपका है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, बाकी इसका आप लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। तो 7/2 लिखिएगा तो कट छट के जो आंसर आएगा आप आंसर क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर, यानी एक क्लॉक है, हैंड क्लॉक है जो हाथ में बांधने वाली घड़ी होती है, तो उसका जो मिनट वाला जो है उसका लेंथ दी हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट, यानी वो क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि वो 12 बजे सोया है, वो 12 बज के क्या किया कि 12:05 पे गया, तो वो क्या कर रहा है कि 5 मिनट कवर कर रहा है। तो यही जो खंड है इस खंड का आपको क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है। तो देखिए रेडियस आपको मालूम है 14 सेंटीमीटर दिए हुए है, ठीक है, और एरिया यहाँ पे आपको क्या किया रहा है कि एंगल नहीं दिया हुआ है, तो एंगल नहीं दिया हुआ तो मान लीजिए कि पूरा घड़ी है, पूरा घड़ी जो है वो क्या होता है कि 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये पूरे टाइम को घूमने में इसको कितना लगता है 60 मिनट लगता है। तो 60 मिनट लगता है इस पूरे को, तो अगर 1 मिनट में हम कहेंगे तो कितना हो जाएगा 360 बटा में 60 मिनट, यानी अब कितना हो जाएगा उसको 6 के 36 यानी 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1 मिनट में वो क्या कर रहा है कि उसको 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फिर अगर 5 मिनट में पूछेगा तो 5 गुने क्या कर देंगे 6, यानी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से आपको क्या हो गया कि थीटा पता चल गया और रेडियस पता है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि एरिया फाइंड कर लीजिएगा, इजी है, बना लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 एक कह रहा है कि एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट ए राइट एंगल एट द सेंटर, यानी एक कोड है सर्कल का जो कि लटका हुआ है, यानी सबटेंडेड है सेंटर से, और उसका जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या एंगल है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। तो क्या करा कि फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का क्या कर रहे थे कि लेंथ निकालने के लिए पढ़ रहे थे, पर यहाँ पे क्या कर रहा है कि एरिया आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्या कर रहा है कि सेंटर से जो है वो कोड जो है किसी धागा के द्वारा क्या कर रहा है कि लटका हुआ है, तो लटका हुआ जो, तो ये जो सेगमेंट है इसका आपको क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है। और पहले तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद इस मेजर सेगमेंट का एरिया वो क्या कर रहा है कि फाइंड कर रहा है, और वो जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है 90 डिग्री, और रेडियस आपको क्या दिए हुए कि 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला बस याद रखिएगा, मेजर एरिया ऑफ सेक्टर का आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का क्या था कि 2 पाई आर था। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद एक फार्मूला आपका ड्राइव होता है। तो ये आपका फार्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, जो कि क्या होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो सेक्टर वाला ही है, यानी इस पूरे का एरिया क्या किया कि निकाल लिया, और उसमें से हम क्या किए कि ये वाला जो एरिया है इसको आप प्रूफ कहिए तो इसको प्रूफ भी कर देंगे। क्या होता है कि यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसके अनुसार से फिर हम इस दो ट्रायंगल होता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, और इस एरिया को हम क्या करते हैं कि इस पूरे वाले एरिया से हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाता है। तो कुछ इसी टाइप से इसका प्रूफिंग है, पर यहाँ पे हम फार्मूला प्रूफ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा कि थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए आर स्क्वायर इसमें भी है तो कॉमन ले लिए, और थीटा इंटू पाई बट्टे में क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस 1/2, और ये क्या है साइन थीटा का साइन थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर आपका क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा क्या है 90 डिग्री इंटू 22/7 पाई का वैल्यू 360, तो 9 चौके 36 4 बार में कट जाएगा, माइनस 1/2 और साइन थीटा 90, और साइन 90 का वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में कि क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से 100 हो जाएगा 22/7, ये जो है आपका 4 आया था, तो 4 इसको 2 से फिर डिवाइड किया तो 11 आ जाएगा, ये माइनस 1/2 इंटू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। तो 100, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 14, एलसीएम ले लेंगे 14, तो 11 - 7, तो क्या आ जाएगा 4/4,
14 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 200/7, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया? एरिया आया किसका? तो माइनर सेगमेंट का। अब हमको क्या कर रहा है कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो मेजर सेगमेंट हमारा क्या है? यही सब पूरा का पूरा क्या है? मेजर सेगमेंट है। तो पूरे सर्कल का एरिया में से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो हमारा क्या हो जाएगा कि निकल जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। तो क्या कर दिए? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर हमारा क्या है? 28.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट आपका जो आंसर आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका किसका निकल गया? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क इज सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फ्रॉम द सेम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, इसको ट्राई कीजिएगा बनाने का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 ही बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि एक हॉर्स इज tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर by means of a 5 मीटर long rope। यानी एक क्या कर रहा है कि एक घास का मैदान है जो कि स्क्वायर शेप में है और उसका एक साइड दिए हुए 15 मीटर, यानी 15 मीटर का ये पूरा का पूरा लेंथ जो है ये रेक्टेंगल बन गया। इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो है वो क्या दिए हुए कि 15 मीटर एक साइड का वैल्यू दिया है और यहाँ से इसके कॉर्नर पे क्या कर रहा है कि एक घोड़ा को बांधा गया और उसका जो रस्सी है वो रस्सी जो है वो 5 मीटर का है और क्या कर रहा है कि वो घास चढ़ेगा। तो घास कितना चढ़ेगा? यही कोना तक चढ़ेगा, इससे आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि जितना बड़ा उसका रस्सी रहेगा उतने के बीच में वो क्या करेगा कि मूव करेगा। तो क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ डेट पार्ट ऑफ फील्ड इन बीच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी वो एरिया निकालना है आपको जहां तक वो घोड़ा जो है वो घास को क्या कर रहा है कि चढ़ रहा है। बस कुछ नहीं है, लॉन्ग लैंग्वेज में आपको फंसाए हुए फिगर आपको दिए हुए हैं। फिगर आपको नजर आ रहा होगा कि एक स्क्वायर है जिसका एक साइड है 15 मीटर और एक घोड़ा को यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉर्नर पे बांध रहा है और उसका जो रस्सी का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको देखिए 8 तो निकल गया, रेडियस आपका 5 मीटर है और जब भी क्या कर रहा है कि स्क्वायर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा हमको पता चल गया और रेडियस पता चल गया। तो यही तो हमको निकालना था। और यहाँ से आप इस जो मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल का ये एक सर्कल है तो इसका एक क्या हो गया कि ये एक सेक्टर हो गया और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 90 डिग्री है और आर का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिए हुए है। रेडियस क्योंकि ये रस्सी जो है रेडियस का ही काम करेगा क्योंकि ये पूरा यहाँ तक है नहीं कि डायमीटर होगा। तो वो रस्सी 5 सेंटीमीटर हो गया तो 5 वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 19.625 सेंटीमीटर। इसी अनुसार अब रस्सी को क्या कर रहा है कि 5 से बढ़ा के क्या कर दिया कि 10 सेंटीमीटर कर दिया। तो यहाँ पे एंगल सेम ही रहेगा, बस रेडियस की जगह आपको क्या कर देना है कि 10 सेंटीमीटर पुट कर देना है। आगे और भी इसमें क्वेश्चन है, बनाने का ट्राई कीजिएगा। नहीं तो अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसका अलग से वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।